आप सभी को मेरा प्रणाम। यह ईवीएम ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन वीडियो आप सभी मतदान कार्मिकों जैसे पीठासीन, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अधिकारी सभी के लिए बनाई गई है। वैसे हम सभी ने ईवीएम का फिजिकली प्रशिक्षण हम ले चुके हैं या वर्तमान में ले रहे हैं, फिर भी मतदान के समय हमें ईवीएम संबंधी कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम ना रहे, जिस हेतु हमने यह वीडियो ईवीएम ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन की जो वीडियो है बनाई है। आशा है यह वीडियो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आपके लिए और हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे पास ईवीएम के 3 एपरेटस हैं। पहला ये है कंट्रोल यूनिट। ये इस पे कोई वायर नहीं होगी और इसका पीछे से ये है ऑन ऑफ स्विच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसको किससे कनेक्ट करना है। ये आपका जो वैलिड यूनिट है, वैलिड यूनिट की वायर, ये वीवीपैट और ये वीवीपैट की इनबिल्ट वायर। जब आपको वीवीपैट मिलेगा तो वो इस मोड में मिलेगा, ट्रैवलिंग मोड। जब आपको इसको ऑन करना होगा तो ये लॉक मोड है, इसको अनलॉक मोड पे लाना पड़ेगा। इसको ऐसे किया जाता है अनलॉक। तो ये अनलॉक मोड है। अब हम देखेंगे हम इनको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले वैलिड यूनिट का वायर आप जो है वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे। इस पे लिखा है पीछे बीयू इंटरफेस। तो वीयू इंटरफेस पर जो है इसको कनेक्ट करना है। ये टॉप है और ये देखते हुए और आपने इसको इसमें इंटर कराना है। ये दोनों लॉक इसके फंस जाएं, समझ लो ये ओके है। अब इसके बाद ये वीवीपैट का कनेक्शन हमने देना है कंट्रोल यूनिट को। ये देखिए, ये है कंट्रोल यूनिट का। इसमें भी वही है, वायर में देखो टॉप लिखा है, या रेड को रेड साइड, ब्लैक को ब्लैक साइड। और इसमें वही ये डबल साउंड करेगा, लॉक की जो लॉक हो गया है। अब ये जो है हमारे पास कनेक्शन हो गए हैं आपस में एक दूसरे के साथ। अब इसको जो है सर्वप्रथम जब हम इनको जांचेंगे तो जांचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीवीपैट को जो है अनलॉक मोड में रखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको 90 डिग्री घुमा दें और इसके बाद अब हम ईवीएम को, जो हमारा वैलिड कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को हम ऑन करेंगे। तो ऑन होते ही अब ये अपनी प्रोसेस दिखाएगा। और साथ ही वीवीपैट पर जो है ये ग्रीन लाइट जलेगी और इसके बाद ये 7 पर्चियां गिराएगा। तो इस दौरान कंट्रोल यूनिट की जो है डिस्प्ले पर हमें इसका सेल्फ चेक प्रोसेस दिखेगा। ये अपना टाइम हो गया और अपना नंबर हो गया, और इसके अलावा जो इनबिल्ट इसके साथ एक्सेसरीज लगी है उनका टेस्टिंग करके उनको ओके करके दिखाएगा। ये डेट, टाइम, इसका सीरियल नंबर, ये भी कैंडिडेट हमारे इसमें 16 सेट हैं तो कैंडिडेट 16 दिखा रहा है। बैटरी मीडियम, आप लोगों को तो ये बैटरी हाई मिलेगी। ये डिस्कवरिंग यूनिट, जो यूनिट इससे जुड़ी है उनको डिस्कवर कर रहा है।
ये बैलेट यूनिट, ये वीवीपैट, और अब इनकी टेस्टिंग करेगा। ये अब इसने ओके दिखा दिया है और ईवीएम इज़ रेडी। अब आप जो है जोड़ने के बाद इसको जो है अब आप मॉक पोल करा सकते हैं। अब आप जो है मॉक पोल कराएंगे तो सबसे पहले आपने वैलिड देना है। ये आपने वैलिड दिया, इधर रेड लाइट हो गई और इस ये रेडी हो गया आपका वैलिड यूनिट। अब आप वोट देकर देखिए। देखो हम नंबर 1 वाले को वोट देते हैं। ये देखिए अब ये पर्ची 7 सेकंड तक लटकी रहेगी। देखिए नंबर 1 पर जो है अल्फ़ा है, अल्फ़ा को वोट पड़ा है। अब जब ये जो है लाइट हट जाए, रेड लाइट हट जाए, तो अब आप दूसरा वैलिड दे सकते हैं। ये वैलिड दिया हमने और अब देखिए मैं नोटा पे क्लिक कर रहा हूँ। ये नोटा को वोट दिया है, ये देखिए। इसी प्रकार से आपने जो है ये 50 मॉक पोल करवाने हैं और 50 मॉक पोल होने के पश्चात आपने क्लोज बटन दबाना। चाहे तो पहले एक बार टोटल करके देखें, तो जैसे देखो हमने 2 वोट दिए हैं तो ये टोटल में दिखा रहा है कि कितने वोट पड़े हैं। ये आ गया टोटल पोल्ड वोट्स 2। आपने ऐसा जो है ये 50 वोट करनी है और जब 50 वोट हो जाएं उसके बाद आपने इसका क्लोज सेक्शन दबाना है, जिससे कि जो है अब इसके बाद पोल ना हो पाए। ये वीवीपैट की बैटरी भी बताएगा कि उसकी बैटरी पोजीशन क्या है अभी। अब आप इसके बाद क्लोज बटन दबाएंगे। अब क्लोज बटन दबाया तो आपका जो मॉक पोल होगा वो क्लोज हो चुका है। उसका टाइम बताएगा, डेट एंड टाइम। ये कंट्रोल यूनिट का नंबर, ये देखो टोटल कैंडिडेट 16 हैं। और टोटल पोल्ड वोट 2। हमने 2 ही वोट करे हैं तो हमने ये 50 करने हैं वैसे। अब ये पोल क्लोज्ड हो चुका है। अब हम बैलेट देंगे भी तो अब इसमें वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखते हैं हम, अगर हम वैलिड दें, आप देखिए तो ये क्या दिखा रहा है, इनवैलिड, यानी क्लोजिंग के बाद आप बैलेट नहीं दे सकते हैं। अब ये हो गया, आपने जो है क्लोज कर दिया है और अब आपने मॉक पोल की पर्चियां वीवीपैट से निकालनी हैं। तो देखिए वीवीपैट का ये सेक्शन है बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट, इसको आपने खोलना है और इसके अंदर से जितनी भी पर्चियां होंगी वो निकालनी है। तो यानी ये होंगी 50 मॉक पोल की पर्चियां होंगी और साथ में 7 पर्चियां जो ये टेस्टिंग के लिए करता है वो पर्चियां होंगी, उनको निकाल देना है आपने। और इन पर्चियों को अलग अलग अब आपने जिस जो कैंडिडेट को वोट पड़े होंगे उन पर्चियों को निकाल कर अलग अलग जो है इनका एक गड्डी बना दें अलग अलग करके। और उसके बाद अब आप जब आपने मॉक पोल कर लिया है और मॉक पोल करने के पश्चात प्रत्येक कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं वो रिज़ल्ट एजेंट को दिखाने के लिए आप कंट्रोल यूनिट का रिज़ल्ट सेक्शन को क्लिक करेंगे। और अब आप देखिए और हम रिज़ल्ट सेक्शन करते हैं।
तो देखिए ये है पोल स्टार्ट टाइम एंड पोल इन टाइम। ये आप कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, तो कैंडिडेट 16 हैं, तो ये 16 का रिजल्ट बताएगा। अब हमने चूंकि इसमें 2 पोल वोट डालें, देखिए टोटल पोल वोट 2, आपने इसको 50 करना है, तो टोटल पोल वोट 2 हैं। तो अब ये दिखाएगा कि कैंडिडेट 1 को कितना पड़ा है, कैंडिडेट 2 को देखो, कैंडिडेट 1 को 1, तो एक पर्ची हमारे पास ये है कैंडिडेट 1 का 1। ऐसे हमने जो एजेंट को मैच करके दिखाना कि कितने वोट उसने दिए। देखो कैंडिडेट 2 0 है, इस प्रकार से ये प्रत्येक कैंडिडेट का दिखाया, कैंडिडेट 3 0, ऐसे ऐसे करके ये पूरा टोटल 16 का दिखाएगा। देखिए कैंडिडेट 15 वोट 0, और अब ये कैंडिडेट 16 का आएगा, कैंडिडेट 16 1 वोट, तो वो हमने ये वोट दी थी। ये ऐसे पर्ची हम मिलान करेंगे, और ये आपका रिजल्ट का एंड हो चुका है। अब ये रिज़ल्ट एंड हो गया, आपने एजेंट्स को जो है अपनी पर्चियाँ और कंट्रोल यूनिट से मैच करवा कर रिज़ल्ट बता दिया है। अब इसके बाद हम इसमें जितने वोट कास्ट हुई हैं, जो भी हमने मॉक पोल कराया है, उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इस क्लोज रिज़ल्ट और क्लियर इन प्रोसेस को बोलते हैं हम CRC, यानी एक्चुअल पोल कराने से पहले हमें मॉक पोल कराना था, मॉक पोल को क्लोज किया, उसके बाद उसका रिजल्ट हमने मैच करवाया, और अब हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, अब जो है इसमें जितनी वोट्स कास्ट की गई थी वो डिलीट हो रही हैं। ये इसमें वही पूरे स्टेप से दिखाएगा। देखो टोटल पोल्ड वोट अब 0 आ चुके हैं, अब इसमें डिलीट हो चुका है। इसके बाद ये प्रत्येक कैंडिडेट का बताएगा कि किसके कितने वोट, मतलब सबके 0 दिखाएगा एक एक करके। देखो कैंडिडेट 1 का 0, ऐसे ही कैंडिडेट 2 का 0, और यही सिचुएशन आगे चलकर कैंडिडेट 16 0 तक दिखाएगा। कैंडिडेट 15 तक 0 आ गया, अब ऐसी कैंडिडेट 16 0। अब ये हमारी मशीन पूरी क्लियर हो चुकी है, अब इसमें कोई भी वोट कास्ट नहीं है। अब ये इसने एंड बता दिया, जैसे ही एंड बताएगा इसके बाद जो है हम इसको कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर देंगे। ये हमने स्विच ऑफ कर दिया इसका, और ऑफ करने के बाद अब हम इसकी सीलिंग पैकिंग की प्रक्रिया को करेंगे। यह है ग्रीन पेपर सील। तो सर्वप्रथम जो है देखिए ये रिज़ल्ट और प्रिंट्स जो सेक्शन है, इसको क्लोज करने के लिए हम इस ग्रीन पेपर सील को इसमें जो है लगाएंगे। ये देखिए इसके बीच से होते हुए इस प्रकार से जो है ऐसे इसको लगाना है। फिर अभी इसमें स्पेशल एड्रेस टैग हम लगाएंगे।
तो स्पेशल एड्रेस टैग को जो है टैग करने के लिए ये तागे को हमने इसमें एंटर किया और ये इसको बांधेंगे। हमने इसको बांध दिया है। फिर इसके बाद एड्रेस टैग पर यहाँ पर जो है कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखेंगे और पिटासीन यहाँ पर अपने साइन कर देंगे और इसके पश्चात इसको भी हम जो है बांध देंगे इसके साथ और इसको अब हम सीलिंग पैकिंग दो से लाख द्वारा जो है सील करेंगे। पानी बुलाया इनको, पानी। इसको वीडियो में पूरा दिखाना वाला। ये हम जो है लाख को जलाएंगे और इस प्रकार लाख के सील को इसको हमने सील कर दिया और ये देखिए इस प्रकार से सील होगा। जो इसकी जहाँ पर हम बांधना है हमने इसकी गिठा को हमने जो है सील कर दिया है। अब इसके पश्चात इस धागे को इसके साथ फंसा दिया जाएगा और इस प्रकार से इसको बांध दिया। ये हमारा स्पेशल एड्रेस टैग सील हो चुका है और अब हम इसको लॉक करेंगे और ये इसके पश्चात ये ए साइड है। सबसे पहले ए साइड को इस पर चिपका देंगे और इसके बाद बी साइड, इस बी साइड को ठीक इसके ऊपर चिपका देंगे। ये नंबर हमेशा ऊपर आना चाहिए, ये ध्यान रखें। और फिर इसके पश्चात यहाँ पर पीठासीन अधिकारी साइन कर देंगे, साथ में एजेंट लोग भी साइन कर देंगे और इस नंबर को नोट कर देंगे। इसके पश्चात इस सेक्शन को एड्रेस टैग द्वारा सील किया जाएगा। ये एड्रेस टैग है, इस पर यहाँ पर विधानसभा का नंबर और नाम लिख दीजिए। यहाँ पर इसका, क्योंकि हम ये कंट्रोल यूनिट को सील कर रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट सीयू का नंबर आ जाएगा, जो ये दिखाता है, डिस्प्ले देता है। इसके पीछे भी नंबर रहता है, ये लिख देंगे। फिर मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम जहाँ आयोग उपयोग किया जाएगा, तो यानी जहाँ पर भी मतदान केंद्र उसका नंबर और उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और मतदान का दिनांक 14 फरवरी 2022 यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके पश्चात इसको भी उसी प्रकार सील कर दिया जाएगा।
और धागा लंबा हो गया, थोड़ा काट दें, इसको छोटा कर दें और ठीक उसी प्रकार गत्ता लगाकर इसको भी ये हमने एड्रेस टैग भी सील कर दिया है। इस धागे को काट दें जो एक्स्ट्रा धागा है और ये सील हो चुका है। इस अब हमारा कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से सील हो चुकी है। अब आप जो है केवल इसमें वैलिड टोटल और शाम को 6 बजे केवल इसको हटाने के पश्चात क्लोज ही कर सकते हैं, लेकिन ये क्लोज बटन केवल 6 बजे के बाद ही दबे जब पोल समाप्त हो जाए। अब हम इसके अलावा वीवीपैट को सील करेंगे। ये वीवीपैट का जो है बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट है, इसको भी ठीक उसी प्रकार से सील करेंगे। इसमें ये छेद दे रखे हैं, इसको लॉक कर दें। पहले देखो खाली कर दें इसको पूरी तरह से कि इसमें अब कोई पर्ची शेष नहीं है, एजेंट्स को दिखा दें और उसके बाद इसको सील कर दें। तो इसमें 2 छेद हैं, देखिए आपने 2 छेदों में 2 टैग लटका सकते हैं। तो जिस तरह से हमने कंट्रोल यूनिट को सील किया था उसी प्रकार जो है हमने वीवीपैट कंपार्टमेंट को सील किया। इसमें भी देखिए आप वही नज़दीक उसी प्रकार इसमें भी जो है इसका विधानसभा क्षेत्र लिखेंगे। उसके अलावा अब देखिए ये टैग हम वीवीपैट पर लगा रहे हैं तो इसमें आएगा वीवीपैट संख्या, तो इसकी संख्या आएगी। देखिए इसका संख्या लिखी है, ये यहाँ पर लिखी है वीवीपैट सीरियल नंबर, तो यही यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा वही मतदान केंद्र की संख्या और मतदान जहाँ उपयोग किया जा रहा है उनका नंबर और नाम आ जाएगा। इसके अलावा फिर डेट वही 14 फरवरी 2022 और उसके पश्चात हम इसको वही सील करने की कार्यवाही करेंगे। और ये देखिए ये अब सील हो चुका है। इसके बाद ये कंपार्टमेंट खुल नहीं सकता क्योंकि यहाँ रस्सीबंदी है इस पर, और इस पर जो है पीठासीन अपने साइन कर देंगे और चाहे तो एजेंट्स भी इस पर साइन कर देंगे। और ये हमारा अब सीलिंग पैकिंग का काम पूरा हो चुका है। अब हमारी ये मशीन पोलिंग के लिए तैयार है। तो अब आप देखिए जब ये कनेक्शन ओके होने के बाद अब हम पोल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको एक्चुअल पोल के लिए अब ऑन करेंगे मशीन को, ये, और इसी के साथ इसमें ग्रीन लाइट जल जाएगी और ये 7 पर्चियाँ गिराएगा। फिर वही सेल्फ चेक प्रोसेस दिखाएगा ये, और आपस में कनेक्टेड सही हैं या नहीं हैं ये दिखाएगा। डेट एंड टाइम,
सीरियल नंबर कंट्रोल यूनिट का, ये वीवीपैट टेस्टिंग और ये ओके एंड ईवीएम इज़ रेडी। अब एक्चुअल पोल के लिए आपकी मशीन तैयार है। अब आप इसी के साथ एक्चुअल पोल शुरू करा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।